अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने घरों में हंसी खुशी शादो आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों के का सुकून नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खाना नहीं बन रहा, कोई डिश नहीं बना रही हूँ मैं। आज मैं बतौर स्नैक चिवड़ा, मीठा चिवड़ा, नमकीन चिवड़ा और नमकीन पीनट्स, तीनों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने उसके लिए पीनट्स ले लिए। ये 1 kg पीनट्स हैं जिनको मैंने डिवाइड कर लिया है 2 हिस्सों में। चिवड़ा है, ये किशमिश है, इसको सुल्तानाज कहते हैं। ये ब्लैक किशमिश होती है और मेरी फेवरेट है। तो वैसे तो बहुत लोग मतलब जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उसमें अक्सर किशमिश जो नॉर्मल वाली किशमिश होती है वही यूज़ होती है। सुंदर खानी या मुख्तलिफ़ नामों से होती हैं किशमिश। तो वो लेकिन मुझे ये कलर और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चिवड़े में यही डालूँगी। तो दो तरह का चिवड़ा बनेगा, नमकीन और मीठा। नमकीन और मीठा बनेगा तो उसमें एक चिवड़े में मैं हल्दी डालूँगी चेंज करने के लिए और एक को मैं वाइट रखूँगी। तो ये तो हो गई किशमिश की बात। सुल्तानाज कहते हैं इनको, ब्लैक किशमिश को। ये आ गई टाटरी जो इसमें लाजमी डलती है। ये कड़ी पत्ता, वैसे तो मेरे पास सूखा हुआ कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा तादाद में होता है और मैं जैसे पुदीना मेथी इसी तरह इसको भी मैं सुखा कर रखती हूँ, लेकिन चिवड़े में मुझे ये इस कलर का ग्रीन ही पसंद है। तो मैं जब मुझे अगर ग्रीन चाहिए होता है और बहुत क्वांटिटी में आ जाता है तो आधा मैं सुखाती हूँ और आधा मैं इस तरह पत्ते तोड़ के वॉश करके साफ़ करके और इसको कंटेनर में पैक करके रख देती हूँ। तो ये इसी कलर में हमारे पास दस्तयाब रहता है और ये फ्रीज़र में ख़राब नहीं होता। पिसी हुई चीनी है, हल्दी और नमक। अब इसकी फ्राइंग शुरू करते हैं। पहले मैं तमाम चीज़ों की, पीनट्स, कड़ी पत्ता, चिवड़ा, इन सबको हम फ्राई करेंगे अलग अलग। तो मैं इनको सबको फ्राई करके और मैं इनको थोड़ा ऑयल इसका खुश्क हो जाए तो मैं इसको छोड़ दूँगी। जब तमाम चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो फिर मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। मिक्सिंग करके किस तरह जार में भरते हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इन तमाम चीज़ों को फ्राई करूँगी और ये वीडियो मेरी यहीं तक होगी कि मैं इन तमाम चीज़ों को फ्राई करके रखूँगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इनको मिक्सिंग करूँगी और किसको किस तरह मीठा बनाना है, किसको किस तरह नमकीन बनाना है, वो सब बाद में शेयर होगा। अभी सिर्फ इसकी फ्राइंग है, तमाम चीज़ों की, पीनट, कड़ी पत्ता, चिवड़ा, इन सब की फ्राइंग होगी। और जो मीठा बनाऊंगी मैं उसमें थोड़ा मैं नारियल भी डालूंगी। तो बस यही चीज़ें हैं, इनको हम फ्राई करना शुरू करते हैं।
यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है और ये मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। हमेशा जब भी कोई मिठाई बनाए या चिवड़ा वगैरह बनाए तो ऐसी लोहे की कढ़ाई यूज़ करें, मोटे तले की। और ये मैंने 1 kg ऑयल, कुकिंग ऑयल, इसमें गरम होने को रख दिया है। और ये जब अच्छा एक दफ़ा गरम हो जाएगा तो फिर हम इसकी फ्राइंग शुरू करेंगे। ये पीनट्स को मैंने ऐसे स्ट्रेनर में मैंने डाल दिया, तो हमें बार बार पीनट्स को ऐसे उठाना नहीं पड़ेगा। इसी को हम कढ़ाई में रखकर और इनको फ्राई करेंगे। जब फ्राई हो जाएंगी तो ऐसे छान कर और इसको हम निकाल लेंगे। पीनट्स को मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, कपड़े से मसल के। जब भी मार्केट से लाएं तो इनको अगर हम गीला करेंगे, वॉश करने की कोशिश करेंगे तो सारा छिलका निकल जाएगा। तो हम धोने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। इसको साफ़ कपड़े पर रखकर अच्छी तरह रैप करके और इसकी का जो भी मिट्टी, कचरा या एक्स्ट्रा छिलके वगैरह होंगे तो वो हम निकाल देंगे और ये हमारे पास बिल्कुल साफ़ सुथरी पीनट्स आ जाएगी। ये ऑयल गरम हो चुका और ये मैं अब इसमें रखने लगी। अब ये देखें, ये झाग उठने शुरू हो गए। आप देख ही सकते हैं कि पूरे में झाग भर रहे हैं और ये फ्राई होना शुरू हो गई हैं। ये इस तरह एक ट्रे या कुछ भी इतना बड़ा सा कोई बर्तन लेके
ये हमारी पीनट्स हो चुकी हैं फ्राई। जो वाइट थी ये हल्का लाइट ब्राउन कलर, गोल्डन कलर इस पे आ गया, जो चिली भी आपको नज़र आ रही हैं। तो ये हमारी पीनट्स फ्राई हो चुकी। अब इसको थोड़ी देर हम इसी पे रखेंगे ताकि ये इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब इसको एक्स्ट्रा ऑयल खुश्क करने तक मैं एक इस तरह के बड़े बर्तन में एक बड़ी ट्रे लेकर मैं इस तरह से उसमें कागज़ बिछा लूँगी और 1 बाय 1 तमाम चीज़ों को मैं इसकी लेयर्स लगाती रहूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल इस पे कागज़ में जज्ब हो जाए और तमाम चीज़ें ठंडी हो जाएं। ये इस तरह से, इस तरह। अब मैं एक दफ़ा और पीनट्स को, दूसरी पीनट्स जो रखी हैं वो भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखें, इसी तरह इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। ऑयल जब बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया तो मैंने उसकी आंच स्लो कर दी, क्योंकि एकदम से पीनट जल जाएगी और अंदर तक अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने थोड़ी आंच चूल्हे की हल्की कर दी और पहले से ऑयल जो गर्म था उसमें आहिस्ता आहिस्ता पीनट्स सिक रही हैं। तो जैसे ही गोल्डन कलर आता है, ये थोड़ी सी छिली जो होती हैं, ये जब फ्राई होने लगती है तो इसका छिलका चटकना शुरू हो जाता है। जब चटकना शुरू हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये फ्राई हो गई है। और थोड़ा सा कलर भी चेंज होता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करनी है लेकिन थोड़ा कलर चेंज होगा। पहले मैं इसको स्लो आंच पे ही सेकूँगी जितना ऑयल गर्म है उसी में, और फिर एक दफ़ा थोड़ा सा तेज़ करके फिर मैं सेक लूँगी। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे चूल्हा ऑन कर देना चाहिए। ये आवाज़ आप तक आ रही होगी इसकी कि ये जब क्रिस्पी हो जाती है तो ये इसकी अच्छी सी छनकने की आवाज़ आने लग जाती है।
ये देखिए अब मैंने चूल्हा खोल दिया है इसका। अच्छा तेज़ आंच लग रही है क्योंकि क्रिस्पी हो चुकी है। अब थोड़ा सा मज़ीद मैं कलर दूंगी और बस ये रेडी हो जाएंगी। पीनट्स हमारी तकरीबन सारी फ्राई हो चुकी हैं। अब सेकंड टाइम हम क्या फ्राई करेंगे देखते हैं। बस ये भी सीख चुकी। अब मैं ये कड़ी पत्ता फ्राई कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखें, ये देखें। सुन रहे हैं इसकी आवाज़।
जब जब ऑयल बहुत तेज़ गर्म होगा मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ मुझे जलानी नहीं है। पानी में इसका ऑयल बहुत अच्छी तरह से इसका ड्राई करूँगी। इस तरह से काफ़ी सारा ड्राई कर दूँगी। इसी तरह मैं सारा चिवड़ा जितना भी मेरे पास है मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी 1 बाय 1। और इसकी आपको आवाज़ सुनाती हूँ। चिवड़े में कोशिश करें कि बिल्कुल तेज़ गरम ऑयल हो, क्योंकि ये बहुत नाजुक सी चीज़ होती है, फ़ौरन एक ही फ्राइंग में फ्राई हो जाता है। तो इसको बहुत देर ऑयल में ना रखें। देख रहे हैं आप, ये जितने तेज़ गरम ऑयल में बनेगा ये उतना ही फूल कर आएगा। ये देखें,
फ्राइंग का अमल हमारा मुकम्मल हो चुका। ये चिवड़ा, पीनट्स और कड़ी पत्ता, ये देखें, इसकी खूबसूरती देखें। अब सबसे पहले मैं इससे पीनट्स, नमकीन पीनट्स बनाते हैं वो बना लूँगी। ये फ्राई पीनट भी, नमकीन पीनट्स मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। फ्राई करके फ़ौरन थोड़ी सी नीम गर्म हो, थोड़ा सा ऑयल जज्ब कर ले टिशू, तो फिर इनको फौरी थोड़े से गरम में नमक लगाएं ताकि इसमें नमक अच्छी तरह से चिपक जाए। एक चुटकी टाटरी की डालूंगी, एक चुटकी ओनली, बस। ये मेरी नमकीन पीनट्स बन गई। अब दो जगह पे मैं पहले तो मैं ये तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। तमाम चीज़ें पहले मिक्स कर लूँगी, और मीठा और नमकीन बनाना है वो मैं इसमें बाद में फ्लेवर डालूँगी। तो फिर ये देखें, इसकी मिक्सिंग इस तरह। अच्छा, मेरे घर में सब चिवड़े, मीठे चिवड़े के ही दीवाने हैं। नमकीन चिवड़ा इतना कोई पसंद नहीं करता, मीठा चिवड़ा सब खाते हैं। लेकिन फिर भी मैं, किसी को नहीं होता पसंद, कोई बाहर से आने वाला मेहमान है, क्योंकि ये एक ऐसा स्नैक है कि आप जार में भर कर रख दें। कोई भी मेहमान आया है, कोई भी आपसे मिलने के लिए आया है, तो खाली चाय से बेहतर है कि प्लेट में डाल के ये रख दिया जाए। घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ है ये। इस तरह से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, थोड़ी सी मुझे इसमें पीनट कम लग रही है, तो जो ये मैंने फ्राई पीनट बनाई है, इसी में से थोड़ी सी पीनट्स डालूंगी। ये थोड़ा गर्म होगा। मैं इसमें अभी शुगर नहीं डालूंगी। चीनी अगर गर्म में डाल दी जाए तो वो पानी छोड़ देती है, सारे चिवड़े को ख़राब कर देगी।
तमाम चीज़ें और मिक्स करूँगी, लेकिन अभी चीनी इसमें मिक्स नहीं करूँगी मैं। ये मेरे पास पिसी हुई चीनी है, इसमें यही जाती है। तो इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। और हर इंसान अपनी सहूलत के मुताबिक काम करता है। मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की चीज़ें जब मैं बनाऊं तो बिल्कुल फुर्सत में बनाऊं। तो मैं अपने घर के कामों से बिल्कुल फारिग होने के बाद ये काम शुरू करती हूँ, ताकि सहूलत के साथ मैं वॉइस भी कर सकूँ और आराम से अपना काम, क्योंकि डिशेस वगैरह खाना जो होता है वो तो आपको पता ही है कि देखें खाने के टाइम पे ही बनता है, लेकिन ये स्नैक्स जो हैं ये हम किसी वक्त भी रेडी करके रख सकते हैं। तो ये काम लाजमी मैं ज़्यादातर इस तरह के स्नैक्स हो गए, कोई मिठाई हो गई, कुछ भी इस किस्म की चीज़ें जो है तो वो मैं सहूलत के साथ, जब कोई शोर शराबा नहीं होता, सब या तो सो गए होते हैं, तो मैं ये ज़्यादातर रात में ये काम करती हूँ। तो अभी जब मैं ये चिवड़ा बना रही हूँ तो रात के बज रहे हैं 1:30, तो मैं बड़ी सहूलत के साथ, सब सो चुके हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो ये बड़ी सहूलत, मुझे तो कम से कम ये सहूलत लगती है। अब ये देखें ये सारी चीज़ मिक्स है। अब इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, एक मीठे के लिए है, एक नमकीन के लिए है। लग रहा है ना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लगती हैं ये चीज़ें। इस तरह से बनाने में खुशी भी महसूस होती है। तो और ये मैं सुल्तानाज ये मैं डालने लगी हूँ। ये देखें इसकी खूबसूरती, देखें आप, ये देखें। मुझे तो कम से कम ये वाले किशमिश इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और ये किशमिश तो दोनों में ही डलेंगे, मीठे में भी डलेगा, नमकीन में भी डलेगा। तो ये मैं सारी मिक्स करूँगी। ये पूरा एक पैकेट था जो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। 1 kg मेरे पास चिवड़ा था और ये तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास पीनट्स थी, 1 kg थी, जिसमें से मैंने तकरीबन 1 पाव का नमकीन पीनट्स बनाए और 3 पाव मैंने 3 पाव क्या कहेंगे, 3 पाव यानी 750 ग्राम पीनट्स, 1 kg चिवड़ा, 1 पैकेट सुल्तानाज, 1 पूरी गड्डी कड़ी पत्ते की। ये तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं। मीठे में मैं इसमें नारियल भी शामिल करूँगी कद्दूकश करके। अभी ये गरम है, इसको मैं मज़ीद फैला के छोड़ूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। मैं चीनी इसमें इस वक्त मिलाने की गलती नहीं करूँगी। ये इस तरह इसको मैं फैला दूंगी, थोड़ी हवा लग जाएगी तो मैं इसमें शुगर भी डाल दूंगी और टाटरी भी डाल दूंगी। और 2 जगह जब डिवाइड करूंगी तो कौन से में मुझे हल्दी डालनी है और कौन से में मुझे, अच्छा नमक भी मैं थोड़ा सा चुटकी भर में नमक तो मैं सब में ही डालूंगी, सब में। ये इस तरह से ये तो मैं डालूंगी इस तरह। ये देखें ऑयल कितना इस कागज़ में ऑयल जज्ब हो चुका है। बस यही मुझे चाहिए था कि इस तरह जज्ब हो जाए, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो
ये हवा लग रही है, इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इनको अलग अलग डिवाइड करके आगे क्या करूँगी वो बताऊँगी। ये टाटरी, ये चीनी, ये पीनट्स हमारे बन चुके हैं। इनको भी मैं थोड़े ठंडे होने दूंगी, हवा लगेगी तो फिर हम इनको जार में भरना शुरू करेंगे। तो ये बिल्कुल चिवड़ा ठंडा हो चुका और अब इसमें मैं तैयारी कर लूँगी मिक्सिंग की। सबसे पहले हम पीनट्स मेरे पास रेडी थी तो इसको मैं ये मैं नमकीन बना रही हूँ। थोड़ी सी मैंने इसमें टाटरी डाली और नमक। इसका मिक्सिंग का यही तरीका है कि इसको हम मसाला, नमक, टाटरी जो कुछ भी डालें उसके बाद इस तरह से इसको आराम से कुछ पीनट्स या कुछ और तमाम सामान को छूटे बिना और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसका मैं नमक चखूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें और मिक्स करूँ। ये नमकीन वाला बिल्कुल परफेक्ट है। इसको तो मैं इधर रख दूँगी। और अब आ गई बारी मीठे की। मीठा मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर में काफ़ी पसंद किया जाता है, तो मैं मीठे की ज़्यादा क्वांटिटी बनाऊंगी क्योंकि हर तरफ से यही पुकार आ रही होती है कि मीठा चिवड़ा नहीं है, मीठा चिवड़ा नहीं है, तो मैं मीठा चिवड़ा ही ज़्यादा बनाऊंगी।
अच्छा, मीठे में मैं नारियल की कटिंग जो मैंने अभी नहीं की, ये सारी मिक्सिंग करके और फिर मैं नारियल की कटिंग करके उसको भी थोड़ा फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद इसमें शामिल करूँगी। वो भी सब आपके सामने ही करूँगी। आप देखें, इसमें मैं ये शुगर, ये बिल्कुल बारीक भी नहीं है लेकिन मोटी भी नहीं है। जो मैं बारीक शुगर का पाउडर बना के रखती हूँ, जब उसको छानती हूँ तो जो थोड़ा छना हुआ थोड़ा सा मोटा रह जाती है चीनी, तो वो मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये टाटरी मैं चुटकी भर, बस ये थोड़ा सा नमक चुटकी भर, और ये हल्दी, अभी आपको इसमें कलर हल्दी का बहुत कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसको रख देते हैं बनाकर, तो जैसे कि आपको पता ही है कि हल्दी का रंग चढ़ता है, तो जैसे जैसे ऑयल के साथ जज़्ब होता जाएगा, इसमें बड़ा अच्छा सा कलर हल्दी का आता जाएगा। ये अभी वाज़ेह नहीं हो रहा, लेकिन ये जैसे जैसे ये देखें, अभी तो कहीं कहीं नज़र आ रहा है, लेकिन जब इसको हम रख देंगे और ये पूरी रात रखा रहेगा, ऑयल जज़्ब कर ले, हल्दी और ऑयल की जब मिक्सिंग हो जाएगी तो इसमें बड़ा अच्छा कलर आ जाएगा। अभी आपको इतना वाज़ेह फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं, नमकीन का भी और मीठे का भी, हल्दी वाला भी और प्लेन भी। अब मैं इसका मीठा चखूँगी, मीठा कम होगा तो मैं मज़ीद डालूँगी और फिर नारियल भी फ्राई करके आपके सामने ही मिक्स करूँगी। मीठा कम है, मैं 1 चमचा और डालूँगी, आधा चमचा और डालूँगी। जैसे जैसे ये रखा रहेगा, इसमें हल्दी, मीठा, नमकीन, टाटरी सबका कॉम्बिनेशन बनके एक बहुत मज़े का टेस्ट इसमें आ जाएगा।
अभी हल्का मीठा है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा डालने में तेज़ मीठा हो जाएगा। इसमें एक लाइट सा मीठा, हल्का सा नमकीन, टाटरी का थोड़ा सा खट्टापन, इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। यहाँ मैं नारियल की कटिंग कर रही हूँ, ताकि नारियल को भी मैं फ्राई कर लूँ। ये देखें, इस तरह मैंने ये छोटा छोटा नारियल काट लिया है और इसको मैं फ्राई करूँगी। मैं इस छोटी छल्ली में नारियल डाल के और फ्राई करूँगी, क्योंकि इतने बड़े की मुझे ज़रूरत नहीं है, दो में डिवाइड कर लूँगी। लेकिन इस ट्रेनर में बहुत थोड़ा सा सामान हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। मेरे ख्याल में मैं ऑयल में डाल दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। एक दफ़ा में फ्राई हो जाएगा, बार बार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैं इसको इस तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, ये पकना शुरू हो गया है।
बस इतना ही फ्राई करना था मुझे। और ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया नारियल का, और खुशबू भी यकीन जाने बहुत अच्छी आ रही है। बस अब मिक्सिंग हो गई और तमाम सामान मिक्स हो गया, तो बस अब इसको मैं डब्बे में डालने लगी हूँ। तो ये तैयार हो गया हमारा मीठा चिवड़ा, नमकीन चिवड़ा और नमकीन पीनट्स, तीनों तैयार हो गई। और ये बचा हुआ है, ये भी किसी डब्बे में हम पैक करेंगे, क्योंकि ये किसी वक्त हल्की सी भूख लग रही है तो खा लेता है इंसान, चाय के साथ सर्व कर देते हैं, कोई मेहमान आता है तो खा लिया जाता है। तो ये एक ऐसा स्नैक है कि सभी पसंद करते हैं। ये निम्को की रेंज में ही आता है, निम्को वालों के यहाँ ही मिलता है, मीठा भी मिलता है, नमकीन भी मिलता है, थोड़ा सा स्पाइसी भी मिलता है, लेकिन मेरे घर में यही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो कैसी लगी मेरी चिवड़ा बनाने की रेसिपी, आपसे मैंने मुकम्मल तौर पे शेयर की। और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।